नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट, बताएंगे आपको राधिका यादव हत्याकांड में हुई चाचा की एंट्री, दिखाएंगे आपको कैसे ग्रेटर नोएडा में सड़क बनी खेत। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे कैसे ईरान की तरह रूस में भी गिरेंगे बम। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम की एंट्री कराने में जुटी कांग्रेस, बनाया सियासी रोड मैप। कांवड़ यात्रा में धोखाधड़ी रोकने का नया सिस्टम, दुकानों पर लगेगा ग्राहक संतुष्टि क्यूआर कोड। 1000 रुपए किलो वाली दुर्लभ सब्जी की तलाश में जंगल गया युवक, हाथी ने कुचलकर मार डाला। उत्तराखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट। उत्तराखंड मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश भर में लगातार हो रही बारिश ने गाड़ियों के पहिए जाम कर दिए हैं। प्रदेश भर में लगभग 106 सड़कें बंद हैं, जिनको खोलने की कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। वहीं खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी आपदा का जायजा लेने के लिए सड़क पर उतरना पड़ा। राधिका यादव हत्याकांड में हुई चाचा की एंट्री। गुरुग्राम के राधिका यादव हत्याकांड में अब उनके चाचा की एंट्री हुई है। उन्होंने बताया है कि घटना के तुरंत बाद क्या क्या हुआ। चाचा ने ही बेटे के साथ मिलकर राधिका को अस्पताल पहुंचाया था। उन्होंने अपनी आंखों देखी पुलिस को बताई। कुलदीप यादव का घर ग्राउंड फ्लोर पर है, जबकि राधिका का अपने परिवार के साथ घर फर्स्ट फ्लोर पर है। एटीएस की पूछताछ में छांगुर बाबा के बड़े खुलासे। उत्तर प्रदेश में छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू ने कई बड़े खुलासे किए हैं। रिमांड के पहले दिन छांगुर और नीतू ने एटीएस के सामने ये माना है कि वो अवैध धर्मांतरण में पिछले 15 वर्षों से शामिल है। छांगुर बाबा ने कई देशों के साथ संबंध होने की बात भी कबूली है। वो हिंदू आबादी को कम करके देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का सपना देख रहा था। अजीत डोभाल ने उड़ाई आसिम मुनीर की नींद। पाकिस्तान में एक बार फिर से बड़ा अटैक हुआ है। कुछ हमलावरों ने एक बस को शिकार बनाया और 9 यात्रियों को गोली मारकर हत्या कर दी। पाकिस्तान में इससे पहले भी कई बार अटैक हो चुके हैं। बलूचिस्तान की ओर से लगातार पाकिस्तान का विरोध हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान चीफ आर्मी आसिम मुनीर इसके लिए भारत को जिम्मेदार मानते हैं। मुनीर के बयान से लगता है कि उनकी नींद एनएसए अजीत डोभाल की वजह से उड़ चुकी है। अपनी पार्टी की फंडिंग पर बोले प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने जन सुराज पार्टी की फंडिंग को लेकर सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फंडिंग का स्रोत उनकी बुद्धि और सरस्वती की कृपा है। साथ ही उन्होंने उन लोगों का जिक्र किया जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में उनकी मदद की है। पीके ने नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टियों की फंडिंग पर भी सवाल उठाए हैं। ग्रेटर नोएडा में सड़क बनी खेत। ग्रेटर नोएडा में यमुना अथॉरिटी की लापरवाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ करप्शन फ्री इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। ऐतिहासिक नगरी दनकौर के पास बने बाईपास मार्ग पर भारी जलभराव को देखकर कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धान और पेड़ लगाकर प्रशासन को जगाने की कोशिश की है। गाय को हुआ रेबीज। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की घटना है। यहाँ एक कुत्ते के काटने से एक गाय रेबीज से संक्रमित हो गई। अब इस गाय का जिसने भी दूध पिया है वो दहशत में है। दूध पीने वाले 16 लोगों ने एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाई है। एमएलए संजय गायकवाड़ के खिलाफ लिया जाएगा एक्शन। महाराष्ट्र में इस समय विधायक संजय गायकवाड़ का थप्पड़ कांड सुर्खियों में है। विधायक ने खराब खाना परोसे जाने के बाद कर्मचारी के साथ मारपीट की थी। इसी के बाद इस मामले पर अब सीएम फडणवीस ने मामले में एक्शन लेने को कहा है। उन्होंने कहा है कि शिकायत जरूरी नहीं है, पुलिस खुद मामले की जांच करे। कांवड़ यात्रा आज से शुरू। कांवड़ यात्रा को लेकर नोएडा पुलिस ने 11 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक नई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से किसी भी प्रकार का कमर्शियल वाहन दिल्ली की तरफ नहीं जाएगा। पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। भारत को बढ़ानी होगी ताकत। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि भारत की सुरक्षा बाहरी और भीतरी दोनों दबावों में है। उन्होंने चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गठजोड़ को भारत की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बताया है। इस पर विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी ने गुरुवार को कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को चीन हथियार सप्लाई करता है।
कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग। कपिल शर्मा के कनाडा में ओपन हुए कैफे में फायरिंग हुई है, जिसके बाद से हड़कंप मच गया है। हमले के बाद भारत में पुलिस और एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। कपिल शर्मा के मुंबई स्थित फ्लैट की जांच करने के लिए मुंबई पुलिस की लोकल यूनिट पहुंची है। उदयपुर फाइल्स की रिलीज डेट पर रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने उदयपुर फाइल्स की रिलीज डेट पर रोक लगा दी है। ये फिल्म दर्जी कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित है और 11 जुलाई को रिलीज होनी थी। कोर्ट ने ये रोक तब तक के लिए लगाई है जब तक केंद्र सरकार इस फिल्म पर स्थायी प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर निर्णय नहीं ले लेती। ईरान की तरह रूस में भी गिरेंगे बम। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार यूक्रेन को खतरनाक हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है, जिससे रूस की चिंता बढ़ चुकी है। अमेरिका के साथ 3 और देश मिलकर रूस के खिलाफ बड़ा एक्शन प्लान कर सकते हैं। वहीं रूस ने भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री अब नहीं कहलाएंगे सर। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने प्रधानमंत्री को सर कहने की परंपरा को समाप्त कर दिया है। बता दें कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सर कहलवाने की परंपरा शुरू की थी। यूनूस सरकार ने पीएम के प्रोटोकॉल की समीक्षा करने की भी बात कही है। 2027 में इमैनुअल मैक्रो नहीं बनेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने संकेत दिया है कि वे 2027 में चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि वे 2032 में वापस कर सकते हैं। जानकारों का मानना है कि मैक्रो अब भी राजनीतिक हलचलों के केंद्र में बने रहना चाहते हैं। तो फिलहाल आज की बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।